व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ए डॉग वे होम। दोस्तों, आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, इफ़ ए मैन लव्स डॉग ही इज़ अ गुड मैन, इफ़ ए डॉग्स लाइक मैन ही इज़ अ गुड मैन। सो आज की कहानी कुछ इसी कहावत से मिलती जुलती है, जहाँ पे एक डॉग इंसान के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहाँ कुछ कैट्स और डॉग की फैमिली रहती थी। कैट्स और डॉग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये इनका घर है, लेकिन इसके बीच वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और सारी कैट्स को ले जाते हैं। और उनके साथ एक पिटबुल डॉग भी वहाँ रहता था और ये लोग उसी भी ले जाते हैं। लेकिन उस डॉग के साथ उनके बच्चे भी वहाँ रहते थे। वो नम आंखों से अपने माँ को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो बच्चा अगर अपनी माँ के पास जाता तो एनिमल कंट्रोल वाले उसे भी ले जाते दोस्तों। और उन लोगों से बचने के लिए वो बच्चा एक कैट को मिल जाता है, जो उसे अपने साथ ले जाती है। और वो कैट उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे अपने साथ रख लेती है। उस पिटबुल के बच्चे का नाम होता है बेला, जो कि हमें अपनी कहानी बता रही है। बेसिकली ये एक फीमेल डॉग होती है, और जब वो लोग उसकी माँ को उठाकर ले जा रहे थे तो बेला बताती है कि उस हादसे के बाद उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और इसके बाद उस कैट ने बेला को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। अब कुछ महीनों बाद यहाँ एक लूकस नाम का लड़का आता है। लूकस डेली इन कैट्स और डॉग को खाना खिलाता था, और इसी वजह से सभी कैट्स उस पर भरोसा करने लगी थी। और बेला ये देखकर समझ जाती है कि लूकस एक अच्छा इंसान है। वो लूकस के पास चली जाती है और लूकस भी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। उसे वो बच्चा इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि आखिर में वो उसे अपने साथ ही रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि लूकस बेला को लेकर घर आता है, और इस पपी को देखकर लूकस की मॉम भी काफ़ी खुश होती हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज से इस पपी का नाम बेला होगा, और यहाँ इस बच्चे का नाम बेला पड़ जाता है। अब बेला और लूकस में प्यार बढ़ने लगा था, और वो दोनों दो जिस्म और एक जान जैसे बन गए थे। मतलब कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे थे। और बेला को भी लूकस का साथ बहुत ही पसंद आने लगता है। बेला हमेशा गेट पर उसका इंतज़ार करती थी जब वो काम पर जाता था। लेकिन एक चीज़ बेला को बिल्कुल नापसंद थी, वो था लूकस का काम पे जाना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उससे दूर जाए। लेकिन इंतज़ार करने के अलावा बेला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब नेक्स्ट डे लूकस की मॉम और बेला दोनों वॉक से वापस आ रहे होते हैं, और वहाँ उन्हें उनका पड़ोसी मिलता है, जो कहता है कि आपके बेटे ने जो करा है वो बिल्कुल सही नहीं करा है। उसने मेरी पुलिस से कंप्लेन करी है। उसका कहना है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर काफ़ी बिल्लियाँ रहती हैं और मैं उन्हें वहाँ से निकालना चाहती हूँ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, वो ये सब झूठ बोल रहा है। उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। दरअसल यहाँ पे दोस्तों उसी कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही है जहाँ पे लूकस को बेला मिली थी, लेकिन उस जगह का मालिक उसे तोड़ के वहाँ एक होटल बनाना चाहता है। लेकिन लूकस ने उससे पहले पुलिस कंप्लेन करके उसे रुकवा दिया था। अब उसी रात जब लूकस काम से घर वापस आता है तो उसे गेट पे एक नोट मिलता है, जो कि घर के लैंडलॉर्ड का था। उस नोट में लिखा था कि लैंडलॉर्ड परसों घर देखने आ रहे हैं, और अब काफ़ी बड़ी मुसीबत होने वाली थी, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने साफ साफ मना कर रखा था कि घर में कोई भी एनिमल अलाउ नहीं है। इसी वजह से लूकस डिसाइड करता है कि वो बेला को हॉस्पिटल ले जाएगा जहाँ पर वो काम करता है। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में डॉग्स अलाउड नहीं होते दोस्तों, इसलिए लूकस उसे एक रूम में बंद कर देता है और अपने काम पर लग जाता है। लेकिन कुछ देर होने के बाद बेला को अकेले घबराहट होने लगती है और वो भौंकने लगती है। उसकी आवाज़ वहाँ के लोग सुन लेते हैं, और जब वो गेट खोल के देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक डॉग दिखता है। तभी लूकस भी वहाँ पहुँचता है, और वो बहुत ही डर जाता है कि कहीं इस वजह से उसे जॉब से ना निकाल दिया जाए। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। वहाँ पर जो सारे पेशेंट होते हैं, लूकस के कलीग होते हैं, वो बेला को उस रूम से बाहर लाते हैं और फिर उसे स्टाफ से मिलवाते हैं। सब लोग बेला को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो। और इसके बाद बेला लूकस के साथ हर रोज़ हॉस्पिटल आने लगती है, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर होते हैं उनको इस बात की भनक नहीं होती कि उनके हॉस्पिटल में एक डॉग है। बेसिकली ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जब भी डॉक्टर हॉस्पिटल आते थे तो ये लोग बेला को सोफ़ा के अंदर छुपा देते थे, और ऐसे ही कुछ करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन दोस्तों जब लूकस और उसकी दोस्त बेला को लेके वॉक पे जा रहे होते हैं तो वहाँ लूकस देखता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट अब तोड़ी जा रही है। लूकस उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ओनर होता है वो कहता है कि मेरे पास पुलिस की परमिशन है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच लूकस की दोस्त होती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो उस साइट की वीडियो बना लेती है और उस वीडियो को
पुलिस को दिखा देती है, जिस वजह से वो आदमी का उस साइट से तोड़ने का परमिट कैंसिल हो जाता है। अब कुछ दिन बाद रात को लूकस के घर पे एक चक नाम का आदमी आता है जो कि एनिमल कंट्रोल ऑफिसर होता है, और इस ऑफिसर को उनके पड़ोसी ने भेजा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल ब्रीड का डॉग है जो कि एक खतरनाक ब्रीड है। वो ऑफिसर इन्हें बताता है कि इस शहर यानी कि डेनवर शहर में पिटबुल रखना गैर कानूनी है। वो कहता है कि अगर मैंने कभी भी इसे तुम्हारे घर के बाहर देखा तो मैं इसे कैद कर लूंगा। अब इसके बाद वो लूकस को एक नोटिस देके वहां से चला जाता है। अगले दिन बेला अपने रूम में होती है कि उसे वहां एक खिड़की पे एक गिलहरी दिखती है, जिसे देखकर वो खिड़की से बाहर आ जाती है और रोड के बीच में भागने लगती है। पर तभी वहां लूकस आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान चक उसे देख लेता है, जिसे लूकस को धमकी दी थी कि अगर उसने कभी भी बेला को बाहर देखा तो वो उसे कैद कर लेगा। लूकस उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चक बहुत ही जिद्दी होता है और बेला के गले में पट्टा डालकर उसे ले जाने लगता है। लेकिन लूकस उसे ऐसा नहीं करने देता। लूकस उसे अपने गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है, और इसके बाद चक बेला को लेके एक डॉग शेल्टर आता है, जहाँ पे वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ पर बेला हमें अपनी आवाज़ में बोलती है कि मैंने इस शेल्टर में बहुत अच्छा बिहेव किया, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे घर नहीं जाने दे रहे हैं, और बहुत उदास हो जाती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद वहाँ लूकस और उसकी दोस्त आती हैं बेला को घर ले जाने के लिए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती है। वहाँ की जो ऑफिसर होती है वो इन लोगों को समझाती है कि अगर अब दोबारा बेला को कभी बाहर देखा गया तो वो लोग उसे मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही डेनवर शहर का रूल होता है दोस्तों कि अगर इस ब्रीड का डॉग बाहर देखा गया तो उसे कैद कर लिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो एक खतरनाक डॉग हो सकता है। अब ये सुनकर लूकस काफ़ी घबरा जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बेला को अपने एक दोस्त के रिलेटिव के यहाँ भेज देगा, क्योंकि वो रिलेटिव डेनवर शहर से 400 मील दूर रहता है और वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन बेला इस फैसले से नाखुश थी, क्योंकि वो लूकस से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर लूकस भी मजबूर था, वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था। अब बेला उस रिलेटिव के घर पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लोग बेला का काफ़ी ख्याल करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, लेकिन बेला को यहाँ पर लूकस की बहुत ही याद आती है। कुछ दिन बाद उस घर का मालिक के पास लूकस का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि उसने शहर से दूर एक घर ले लिया है और वो कल बेला को लेने आ रहा है। लेकिन बेला लूकस को काफ़ी मिस करती है और अगले दिन सुबह बेला उस घर से भागने का डिसाइड करती है, और फिर उसे यह मौका मिल जाता है। और जब रिलेटिव वहाँ पर काम कर रहा होता है तो बेला एक झूले पर चढ़कर छलांग लगाती है और इस बाउंड्री को क्रॉस कर देती है, और बेला वहाँ से बाहर निकलकर बस भागती रहती है जब तक वो रोड तक ना पहुँच जाए। रोड पर पहुंचकर वो खुद से बोलती है कि वो कुछ भी करके लूकस के पास पहुंचना चाहती है, लेकिन बेला इस बात से अनजान थी कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सफ़र है। उसे न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना होगा, जो कि पूरे 400 मील है। लेकिन बेला ये सब बिना सोचे आगे बढ़ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता और हमें लूकस और उसकी दोस्त दिखाई जाती हैं, जो कि कार से बेला को लेने आ रहे थे, लेकिन उनसे वहाँ पहुँचने से पहले ही बेला वहाँ से भाग चुकी थी, और इस बात से दोनों बिल्कुल बेखबर होते हैं। और अब रात हो जाती है और बेला बीच जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह उसे बहुत भूख लगती है और तभी उसे वहाँ एक खरगोश दिखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस काम में असफल हो जाती है। अब इसके बाद वो एक शहर में पहुँचती है जहाँ उसे कुछ डॉग्स दिखते हैं जो कि एक दुकान वाले से खाना मांग रहे होते हैं। यहाँ बेला को पता चल जाता है कि कैसे इंसान से खाना कैसे मांगा जाता है। ऐसे ही करते करते फिर रात हो जाती है और उसके साथ जो डॉग्स होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बेला की मंजिल अभी काफ़ी दूर है। और अगली सुबह वो दोबारा निकल जाती है अपनी मंजिल की तरफ। उसे फिर से जंगल मिलता है और अचानक थोड़ी दूर पे उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़े पास जाकर देखती है तो वहाँ एक टाइगर मरा हुआ दिखता है जिसे कुछ शिकारियों ने मार डाला था। जिसके बाद वो लोग बेला को भी देख लेते हैं, लेकिन बेला भागते हुए झाड़ियों के बीच में छुप जाती है। तभी उसे वहाँ एक टाइगर का बच्चा दिखता है, लेकिन बेला ने कभी टाइगर को नहीं देखा है, इसलिए उसे लगता है कि ये कैट का बच्चा है और वो उसे बिग किटन कहकर बुलाती थी। अब सुबह होने पर बेला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो बिग किटन होता है वो उसे पीछे पीछे आने लगता है, जिसे देख के वो खुश हो जाती है। दरअसल दोस्तों, बेला की भी मॉम को एनिमल कंट्रोल वालों ने उसके सामने उसे ले गए थे, जिस वजह से वो अपनों के दूर हो जाने का दर्द समझती है। जिस तरह से उन शिकारियों ने बिग किटन की माँ को मार दिया था और उसके बाद वो उस बच्चे का ख्याल रखने लग जाती है। वो उसे एक माँ की तरह प्यार करती है और इसके साथ खेलती कूदती है, उसके साथ सोती है। और अब देखते ही देखते बेला को खाने का इंतज़ाम भी
करना आ गया था वो लोगों का खाना चुराने लगती है। जैसे कि वो अपना खाना रखते थे, बेला उनका खाना लेके भाग जाती थी और वो उसे बिग किटन को खिलाती थी। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो बच्चा अब बड़ा होने लगता है। वो कभी कभी बेला को बिना बताए कहीं दूर चला जाता था, लेकिन अगले दिन जब वो वापस आता था तो बेला के पास आता और धीरे धीरे करके दिन और महीने बीतते जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ जंगली भेड़िए बेला और बिग किटन पर हमला कर देते हैं। बिग किटन भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है और बेला उसे बचा रही थी। एक पल ऐसा आता है कि सारे भेड़िए बेला को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और बेला और बिग किटन को बचा लेते हैं। वो लोग बेला को लेके अपने टेंट के पास जाते हैं और उसे खाना वगैरह खिलाते हैं। जो उन्हीं में से एक आदमी होता है वो बेला के गले में एक पट्टा देखता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है और लूकस का फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। वो फ़ौरन उस नंबर पे कॉल लगाता है, लेकिन उसमें लूकस की रिकॉर्डेड आवाज़ आती है जो मैसेज छोड़ने को कहती है। बेला लूकस की आवाज़ सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और फ़ोन को चूमने लगती है। अब जब वो लूकस तक पहुंचने वाली थी पर इसी बीच वहां बिग किटन आ जाता है और ये लोग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो एक टाइगर का बच्चा था। अब तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं और बेला बच्चे के साथ वहां चली जाती है, लेकिन उसका जो गले का पट्टा था और मोबाइल था वो वहीं रह जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बार और से बेला का सपना टूट जाता है। अब कुछ दिन बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। दोनों बर्फ़ में बहुत ही एंजॉय करते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो थोड़ा पास जाती है तो उसे वहाँ पर एक डॉग दिखता है जो अपने मालिक के साथ था। वो डॉग बेला को देखकर उसके पास आने लगता है, लेकिन इसी दौरान आइस स्लाइड हो जाती है जिसमें डॉग का जो मालिक होता है वो दब जाता है। लेकिन बेला और उस डॉग को पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर दबा हुआ है। वो दोनों फ़ौरन उस ज़मीन को खोदने लगते हैं और उसी समय वहाँ दो आदमी उसे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इनका मालिक बर्फ़ में फंसा है। वो उसे बाहर निकालते हैं और 911 पर कॉल करते हैं और ऑफिसर उसे बचा लेते हैं दोस्तों। लेकिन वो मालिक अब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने वाला था। सो वो दोनों लड़के डिसाइड करते हैं कि वो लूकस और डच, जो कि उस आदमी का डॉग होता है, उसे अपने पास रखेंगे। और बेला को भी इनका घर काफ़ी अच्छा लगता है। वो दोनों, बेला और डच, दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी के पास दोनों डॉग मिले थे वो अब ठीक हो गया है। अब ये लोग उसके डॉग्स उसको वापस देने जाते हैं, लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। वो लूकस और डच को लेने से मना कर देता है। मतलब जिस डॉग ने इनकी जान बचाई ये उसी को मना कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों लड़के उन डॉग्स को अपने पास रखने का फैसला करते हैं। ये लोग दोनों डॉग्स को लेके जंगल में जाते हैं और बेला सोचती है कि डच को का लूकस मिल गया है और अब उसे अपना लूकस ढूंढना है, इसलिए वो मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। दोनों से बहुत बुलाते हैं लेकिन बेला नहीं रुकने वाली थी। वो जंगल के रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ती है और रात होने पे जब उसे भूख लगती है तो वो पास के ही शॉप से खाना चुरा लेती है। उसे कहीं दूर जाकर खाने लगती है, लेकिन उसी दौरान वहाँ उसे एक भिखारी मिलता है जो उसे अपने साथ रख लेता है। वो उसे अपने साथ एक रस्सी में बांध कर रखता था क्योंकि उसे अपने साथ रखने में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। लेकिन अगर एक तरफ बात करें तो ये भिखारी उससे काफ़ी प्यार भी करता था। लेकिन बेला को ऐसा रहना पसंद नहीं आता। वो आज़ादी से घूमना चाहती थी और एक दिन वो भिखारी उसे एक नदी के किनारे ले जाता है और बेला और खुद को जंजीर से बांध लेता है। बेला को ये पसंद नहीं आता। वो आज़ाद रहना चाहती है लेकिन अब वो फंस गई है। अब वो आदमी वहीं सो जाता है, लेकिन आज उसका ये आखिरी रात होती है क्योंकि उसकी वहीं लेटे लेटे मौत हो जाती है। पर बेला अभी भी उससे बंधी थी और इसी तरह से दोस्तों 3 या 4 दिन बीत जाते हैं और अब बेला ने ना तो कुछ खाया होता है ना ही कुछ पिया होता है। उसके सामने नदी होती है जिसमें खाना भी था, पानी भी था, लेकिन वो जंजीर की वजह से मजबूर थी। और फिर होता है एक चमत्कार। उसी बीच पर 2 बच्चे आते हैं जो बेला की जंजीर को खोल देते हैं, जिसके बाद वो ढेर सारा पानी पीती है और खुद से बोलती है कि आज तक मुझे पानी का इतना अच्छा स्वाद नहीं आया। वेल दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमेशा चीज़ों की कदर करो, क्या पता कल वो हो ना हो। अब बेला को 3 या 4 दिनों तक खाना पानी नहीं मिला था। जब उसे वो मिला तो उसे पता चला कि पानी का भी कोई टेस्ट होता है। अब बेला फिर से आज़ाद हो चुकी थी और वो एक बार फिर से अपने सफ़र की शुरुआत करती है। लेकिन अब उसे पता लग गया था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि उसे चलते चलते 2 सर्दियों का मौसम बीत चुका था। मतलब करीब 2 साल बीत चुके थे। वो अभी चली जा रही थी लेकिन वो ठान चुकी थी कि उसे ये सफ़र पूरा ही करना होगा। अब अगले दिन जब बेला जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है कि उसके पीछे फिर से जंगली भेड़िए पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, इस जंगल में उसे बचाने वाला कोई नहीं है,
लेकिन बेला उनका मुकाबला करती है, पर वो 4 होते हैं और बेला अकेली होती है, जिस वजह से वो उन्हें हार जाती है और वो उस पर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम एक दहाड़ सुनते हैं और ये दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि टाइगर के बच्चे की होती है, जो कि अब पूरा टाइगर बन चुका था। वो पहाड़ से छलांग मारता है और दहाड़ते हुए सारे भेड़ियों को भगा देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत प्यार करते हैं और अगली सुबह जब बेला सो के उठती है तो टाइगर से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन टाइगर चाहता है कि बेला उसके साथ यहीं रहे, पर बेला मजबूर होती है क्योंकि उसे जाना पड़ता है। वो जाते जाते टाइगर से कहती है कि मैं तुम्हारी डॉग मॉम रहूंगी और मुझे कभी मत भूलना। ये बोल के वहाँ से चली जाती है और ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। इसके बाद बेला कुछ दिन का सफ़र करने के बाद फाइनली डेनवर शहर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ इतनी गाड़ियों को देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है जिसमें उसका एक पैर टूट जाता है। वो घायल हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है और आगे बढ़ती रहती है और कुछ दिन बाद वो लूकस के घर पहुँच जाती है। पर वहाँ पहुँचने पे उसे लूकस नहीं मिलता क्योंकि उसने अपना घर चेंज कर दिया था। इसी दौरान दोस्तों वहाँ ओनर आ जाती है जो उसे एनिमल कंट्रोल वालों को फ़ोन कर देती है और अब बेला की हिम्मत घट चुकी थी। उसने अब एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं होती। उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो वहीं पर थक कर लेट जाती है। इसी बीच वहाँ एक कैट आती है। ये वही कैट होती है जिसने बेला को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ चक भी आ जाता है, जिसे देखकर बेला भाग जाती है और लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ लूकस काम करता है। बेला वहाँ लूकस को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नज़र नहीं आता और तभी बेला को वहाँ लूकस के साथ काम करने वाले कुछ दोस्त मिलते हैं। वो सभी बेला को पहचान लेते हैं, उसे बहुत ही प्यार करते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ लूकस भी आ जाता है जो बेला को दूर से देख लेता है और बेला भी उसे देख लेती है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। बेला को उसके पैर की चोट का कुछ ख्याल नहीं होता, वो बस लूकस के पास पहुंचना चाहती है। वो अपने टूटे हुए पैर को लेके लंगड़ाते हुए किसी तरह लूकस के पास पहुंचती है और उसे गले से लगा लेती है। बेला उसे खूब प्यार करती है, लेकिन यहाँ कहानी का विलेन आ जाता है जो कि है चक। अब वो बेला को ले जाने वाला था, लेकिन सभी लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं जो कि लूकस के दोस्त होते हैं। बोलते हैं कि हम बेला को नहीं ले जा सकते और बोलते हैं कि तुम बेला को नहीं ले जा सकते। इसी बीच चक का जो सीनियर होता है वो लूकस को समझाता है कि ये एक पिटबुल डॉग है और यहाँ डेनवर में इसको रहना इल्लीगल है। लूकस उसे कहता है कि मैं इसे हमेशा घर में रखूँगा, प्लीज़ आप इसे मत ले जाइए। और लूकस के सारे साथी उसका साथ देते हैं और सभी अपनी अपनी पोस्ट बताते हैं कि तुम्हें बेला को ले जाने के लिए हमसे लड़ना होगा। वो सभी लोग आर्मी, नेवी या सील में थे, लेकिन तभी लूकस के दिमाग में आता है कि ये हॉस्पिटल डेनवर गवर्नमेंट के अंदर नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे डेनवर का कोई भी कानून लागू नहीं होता। वो ऑफिसर उसकी बात समझ जाता है और सबको वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन तभी चक लूकस से बोलता है कि अगर मैंने इसे कहीं देखा तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन तभी उसका सीनियर बोलता है कि तुम अपनी गाड़ी अब पुलिस को सौंप दो क्योंकि तुम्हारी बहुत ही कंप्लेन आ रही है। मैं तुम्हें फील्ड वर्क नहीं बल्कि डेस्क वर्क देने वाला हूँ। ये सुनकर लूकस और उसके साथी बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद लूकस बेला को लेके घर आता है और उसे बहुत ही एंजॉय करता है। बेला भी उसे अपने करीब देखकर बहुत ही खुश होती है और लास्ट में हम देखते हैं कि टाइगर भी अब माँ बन चुकी है और वो अपने छोटे बच्चे के साथ एक पहाड़ पर बैठ के पूरे डेनवर शहर को दिखाती है और उसे बेला के बारे में भी बताती है। और इसी के साथ ये कहानी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।